बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। International Islamic Research Center। तेरी मेहनत तकदीरें बदल सकती है। फैसला आपका। जो फारिग वक्त है आपके पास कॉलेज लाइफ, बेटा उसे ज़ाया मत कर। बी अ प्रोडक्टिव मुस्लिम, बी अ प्रोडक्टिव पाकिस्तान। टाइम लगा, सफ़र कर, उस्तादों के साथ चिपक के बैठ। ऑलवेज स्टिक विद द बिग गन्स। जितनी बड़ी तोपें हैं, ये इनके साथ बैठेगा जो तेरी उम्र के हैं, तो इनका ये क्या दे सकता है तुझे? अपनी उम्र से बड़े आदमी के साथ बैठते हैं बेटा अपने विजन तक पहुंचने के लिए। अपने विजन तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ी दौलत जो आपको चाहिए पता है क्या है? सबसे बड़ी दौलत ये ब्रेक्स नहीं है, कॉलेज बंक करना नहीं है, माँ बाप या टीचर से झूठ बोलना नहीं है, चीटिंग करना नहीं है, और सबसे बड़ी बात एग्जाम पे नंबर लाना भी। जो एक ये नंबर लोगों को तेरा पूरा आप नहीं बता सकते, ये तो एक ख़ास स्किल के अंदर तेरी महारत। सबसे बड़ी दौलत जो तुम्हें इकट्ठी करनी है वो है तुम्हारे असातिज़ा, तुम्हारे सीनियर्स का तजर्बा। क्योंकि हम 20 साल आगे हैं, कोई तुमसे, कोई 10 साल आगे आपसे। किताबें नहीं बता सकती कि कब, किस जगह से, किस वज़ह में, किस कता में, किस मिजाज में तकलीफ़, टेंशन्स और दुश्मनियाँ और तंज और हिटें आएंगी। सिर्फ उस्ताद बता सकता है। इसलिए क्या ज़बरदस्त अरबी का मकूला है, मन लैसा लहू उस्ताज़ुन फ़उस्ताज़ुहु अश-शैतान। द वन हू डज़न्ट हैव अ टीचर एंड अ मेंटर। जिसका कोई उस्ताद नहीं होता, जो कहता मी माई सेल्फ एंड आई, मैं और कोई चीज़ ही नहीं है इस दुनिया के अंदर। मैं जिधर चाहूँ उठा के फेंक दूँ किसी को, मैं जिधर चाहूँ महफिल का तकद्दुस बर्बाद कर दूँ, मैं जिधर चाहूँ जिस तरीके से चाहूँ बदमाशियों के बाप बांध दूँ। तो उसे शैतान, उसे हिकमत नहीं, उसे शैतान गाइड कर रहा होता। बेटा एक बड़े कामयाब आदमी के उस्ताद बहुत ज़्यादा होते हैं। जितनी भी कदावर शख्सियतें आई माजी में, दे हैव टीचर्स, दे हैव इमेंस टीचर्स इन देयर लाइफ। क्योंकि हर खुशबू की अपनी फूल होती है। सबसे बड़ी दौलत जो तुझे चाहिए वो है तजर्बा। और ये किताबों में नहीं मिलता। ये किताबों में तो एक आदमी की तहकीक होती है, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारे हालात में, तुम्हारी टोपोग्राफी में, तुम्हारे जेनेटिक्स में, तुम्हारे मिजाज में, तुम्हारे दर्द में और तुम्हारी गुर्बत अमीरियों के अंदर उसकी किताब की बात कैसे अप्लाई हो सकती है, ये सिवाय उस्ताद के कोई नहीं बता सकता। तो यू नीड टीचर्स। उस्ताद होता है। और जिन्होंने ये लोटे नहीं उठाए होते ना उस्तादों के, बेटा बाअदब, बामुराद और ये बेअदब, ये बदनसीब ही रहेंगे सारी ज़िंदगी। बहुत आसान है। मैं इसको गलत सही की बात नहीं है, मैं समझ ज़रूर सकता हूँ कि ए जड़े मुंडिया नू चढ़ी दी है ना हूँ, हाँ ए जड़ी इस उम्र से चढ़ती है बंदे नू, और आई कैन रियली अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल। क्या हमें नहीं पता वहाँ बैठ के क्या चल रहा होगा अभी? आप मुझे खाना चाहते हैं, मैं भी आपको खाने के लिए आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मिल के कर लेते हैं काम, लेकिन एंड में नुकसान तेरा है बच्चे। इट इज़ योर लाइफ। हमारी अपनी जंगें, तेरी अपनी जंगें ज़िंदगी की। तो तू विजन सेट करेगा, तू गोल सेट करेगा। मंजिल भी तेरी, मकाम भी तेरा, मकसूद भी तेरा, कलाम भी तेरा, जमाल भी तेरा, हुसन भी तेरा। ये तेरी ज़िंदगी है भाई। दिस इज़ योर लाइफ। कोई नहीं खड़ा होगा उसके लिए। और जितने संजीदा बैठे हैं यहाँ पर, और जितने अपनी इज्जत करते हैं, और जिन्हें बंदर की तरह गुलाटियाँ मारने का शौक़ नहीं है, वो दे आर माई। जो ख़राब है मैं उनके साथ भी खड़ा हूँ, वो भी हमारा खून है, हमारा लगते जिगर है, हमारा बच्चा है। मगर जो समझदार बच्चे हैं, दे नो व्हाट दे हैव टू डू। बेटा यहाँ से जंगें और सख्त होनी है आगे। तेरा अपना नफ्स और गुलाटियाँ मारेगा। तो एक जगह पे स्किल सेट मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, तूने इल्म सीखना है अपने उस्तादों से, लेकिन रूह भी पक्की करनी है, मिजाज भी बनाना है तूने, अपना शख्सियत भी बिल्ड करनी है तूने, कैरेक्टर भी बिल्ड करना है तू। क्योंकि मैं कितने पढ़े लिखों को जानता हूँ, किरदार की कमज़ोरी के साथ वो ज़र्रा नहीं बना सके दुनिया के अंदर। और हम कितने जहलों को जानते हैं कि उनका कलेजा कायनात जितना था, सीना इतना बड़ा था, उन्होंने मिट्टी को हाथ लगाया और वो सोना बने। तो वो मौत से जो तेरी ज़िंदगी में होंगे,
वो राहें जो तेरे आगे खुलनी है। और स्टार्ट कॉमर्स से किया होगा, हो सकता है तूने किसी जगह का मिनिस्टर बनना हो आगे का जाके। किरदार लेके जाएगा बेटा, कैरेक्टर, शख्सियत, पर्सनैलिटी, जुबान, मिजाज, बात करने का ढंग, चहलकदमी का ढंग, अपना आप बेचने का ढंग, अपनी फिक्र उतारने का ढंग, लोगों को अपने साथ मिलाने का ढंग, लोगों को कन्विंस और कायल करने का ढंग, लोगों से जंग लड़ने का ढंग, लोगों से दुश्मनी लेने का ढंग, लोगों से दोस्ती ले करने का ढंग, वफा का ढंग, वफा का ढंग। अगर ये ढंग नहीं आता हम लोगों को, तो बेटा ये इल्म इंसान का किरदार ही तो बनाने आया था। महज मशीनों के नट पेच खोलने हैं, तो इज दैट अ लाइफ जो किरदार नहीं बना सके। यकीन, ऐसा यकीन बिल्ड करना है तूने अपनी लाइफ कि बेटा लोग तुझे फ़ोन करते हो, एक कायनात हमारे मुस्तकबिल के लोगों से फ़ोन करती हो, तुझे लीडर बनना है अपनी फील्ड के अंदर, लोग फ़ोन करते हो तुझे, अपने मसले तुझसे सॉल्व कराते हो, हकीम बनी और हलीम बनी। अक्सर लोगों के पास इल्म होता है बच्चों, मगर आजिज़ी नहीं होती। इल्म बगैर हिल्म। और अक्सर लोगों आजिज़ तो बहुत होते हैं, देयर हम्बल, मगर उनके पास इल्म नहीं होता। तूने इल्म भी सीखना है बच्चे, और इल्म मुक़य्यद ना करी 4-5 चीज़ों के नाम से। इल्म जहाँ से मिले नहीं बेटा, और सफ़र करके नहीं। इल्म की इज़्ज़त तब बनती है जब पैर में छाले पड़ते हो इंसान, और असल इल्म तो ज़मीन पे बैठ के सीखने वाला था। तुम्हारे दौर के अंदर तो बहुत सहूलतें दी हैं तुम्हारे बड़ों ने, तुम्हें बड़ी सल्तनत बनाई बेटा ज़िंदगी के अंदर, और रिश्ते बनाई, शरीका बनाई। माँ का शरीका भी तेरे घर हो, बाप का शरीका भी तेरे घर हो, पूरी कौम ही तेरे साथ खड़ी हो। दर्द, ज़र्फ़, आला ज़र्फ़ी, वसअत क़ल्बी। छोटी उम्र में होने का मतलब छोटा इंसान होना नहीं होता। कितने ही छोटे थे जिन्होंने बड़े बड़े लश्कर लीड किए हैं माजी के अंदर। तो अगर तू अपने आप को छोटा देखता है बेटा, तो मकसद और मंजिल भी तुझे इतना सा देखती होगी। मगर तू बड़ा देखता है आज अपने आप को, तो बड़ी बड़ी चीज़ें भी तेरी तरफ खींचना शुरू होंगी। फैसला तेरा है। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी अगर नुक्कड़ चौंकों पे ज़ाया करनी है, नशे सिगरेटों में ज़ाया करनी है, उस्तादों की बेहुरमतियों में ज़ाया करनी है, एक स्टैंडर्ड करिकुलम की बर्बाद करने में लगानी है, और अपने तकब्बुर में डूब जाने में लगानी है, और अपनी मैं, ऐसी मैं कि मैं और कोई चीज़ ही नहीं है इस माशरे के, और अभी वक्ती तौर पे अपनी लगाम किसी को नहीं देनी है। फील्ड के मंजे हुए लोगों से सीखना नहीं है कि पहुंचना कैसा है वहाँ तक। सियासत नहीं सीखनी, अपने नफ्स की सियासत नहीं सीखनी, अपनी मोहब्बत, खौफ, उम्मीदों को नहीं समझना कि मैं क्यों छलांग लगाता हूँ, मैं किस वजह से छलांग लगाता हूँ, मैं उम्मीदें मेरी किससे लगी हुई हैं, खौफ मेरा किससे लगा हुआ है। अगर ये सब कुछ नहीं है तो फाइन। ज़िंदगी के थप्पड़ इंसान को खुद सिखा देते हैं, लेकिन जो ज़ाया करके आएगा ज़िंदगी भी उतनी ही मुश्किल होगी वापस रिवर्स करने के लिए।